डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, वह ऑपरेशन से ठीक पहले मरीज को एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा देता है और मरीज का शरीर पूरी बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। मरीज को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर पर कब कहां क्या हुआ। उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता, क्योंकि उस समय मरीज का शरीर शून्य की अवस्था में होता है। तो डॉक्टर बेहोशी की अवस्था में शरीर के विकारों और बीमारियों को बाहर निकालते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या आपको पता है, आप बिना बेहोशी के पूरी चेतना में होशपूर्वक शरीर शून्यता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन शरीर शून्यता की स्थिति प्राप्त करते हुए आप अपने शरीर से विकारों और बीमारियों को स्वयं ही दूर भगा सकते हैं। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक, ध्यान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जैसे मन के विचार शून्य होते ही मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर के शून्य होते ही सभी प्रकार के शारीरिक विकार अपने आप दूर होने लगते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? ध्यान योग और अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि मनुष्य शरीर नहीं है, वह इस शरीर में निवास करता है, इसी शरीर में रहता है। वह अपने शरीर को देख सकता है, वह मात्र एक दृष्टा है और शरीर में कर्ता भाव होता है। मनुष्य शरीर नहीं, वह एक आत्मा है। वह अपने शरीर को कार्य करते हुए देखता है। मनुष्य विचार नहीं करता, वह अपने मन को विचार करते हुए देखता है। तो मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मन ये कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य दृष्टा भाव में, आत्मा रूप में इन सभी क्रियाकलाप को देखता है। और ये शरीर एक दिखाई पड़ने के कारण मनुष्य शरीर, प्राण और अपनी आत्मा में एक तदात्म महसूस करता है। शरीर शून्यता, शरीर बोधहीनता क्या है? जब हम पूरे होश पूर्वक साक्षी भाव में शरीर की क्रियाओं का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, तो शरीर की क्रियाएं धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम इस शरीर के प्रति होश से भरे होते हैं, तो ये शरीर अपने आप धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और इस शरीर की पूरी चेतना हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यह स्थूल शरीर क्रियाविहीन होकर शून्य की अवस्था में पड़ा रहता है। तो शून्य की इसी अवस्था को हम शरीर बोधहीनता, शरीर शून्यता कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है और वह यह बात है होशपूर्ण होना। होशपूर्ण होना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन
आप अपने जीवन में कभी कभार होशपूर्ण होते हैं, लेकिन आपको इसका आभास नहीं होता। याद करें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब आपको सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो सुई लगने से ठीक पहले आप आंखें बंद करके पूरे होशपूर्वक शरीर में सुई के चुभने का इंतजार करते हैं और आप दर्द के प्रति भी होशपूर्ण होते हैं। और डॉक्टर सुई लगा रहा होता है और आपको यह पूरा होश रहता है कि आपके शरीर में डॉक्टर सुई दे रहा है और आपको दर्द का बहुत ही कम आभास होता है। लेकिन वही अचानक जब आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप दर्द और पीड़ा के मारे कराह उठते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण नहीं होते। तो कुछ छोटे छोटे उदाहरण से हम देखेंगे कि अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार हम अपने शरीर के क्रियाओं के प्रति अपने होश को बरकरार रख सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी काम में हम अपने शरीर को किस प्रकार होशपूर्वक साक्षी भाव में देखेंगे। जब आप स्नान करें तो आप यह देखें कि आपका शरीर स्नान कर रहा है और आपके शरीर में कोई है जो उस शीतल और ठंडे जल से स्नान का आनंद ले रहा है। जब आप भोजन करें तब आप ये देखें कि आपका शरीर भोजन कर रहा है और कोई है जो उस स्वादिष्ट भोजन का बहुत ही आनंद ले रहा है। जब आप रास्ते पर चल रहे हों, टहल रहे हों, तब आप अपने शरीर से दूर होकर यह देखें कि आपका शरीर चल रहा है और कोई है जो आपके अंदर, आपके शरीर के साथ साथ चल रहा है। तो इस प्रकार अपने दैनिक क्रियाओं में आप साक्षी भाव में होशपूर्वक देख सकते हैं कि आपके शरीर में क्रियाएं हो रही हैं और जैसे जैसे शरीर के इन क्रियाओं के प्रति आपका होश बढ़ता जाएगा, आपके शरीर की क्रियाओं में शिथिलता आएगी और आप वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। एक साधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन में शरीर शून्यता कैसे प्राप्त कर सकता है? हमारे मस्तिष्क में एक सम्यक स्मृति है, जिसको पता है कि हमारी आंख कहाँ है, हमारी नाक कहाँ है, हमारे मुंह कहाँ है, हमारे हाथ कहाँ है, हमारे पैर कहाँ है। और हम इसी स्मृति के माध्यम से अपने पूरे शरीर का, पूरे बॉडी सिस्टम का स्कैनिंग करेंगे। जिस प्रकार MRI में पूरे शरीर की सीटी स्कैन होती है, ये पूरा शरीर ही सीटी स्कैन से होकर गुजरता है, उसी प्रकार हम अपने पूरे शरीर की स्कैनिंग करेंगे। आप शवासन में लेट जाएं और अपने दोनों आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को आप सीधा पसार कर पीठ के बल आप लेट जाएं। आप 10-15 लंबी और गहरी सांस लें और उसके बाद अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक हम साक्षी भाव में पूरे होशपूर्वक अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। और आपको अचंभा होगा, जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे आपके शरीर के उस अंग में क्रिया प्रतिक्रिया होगी और कभी कभी तो उसमें बहुत ही सेंसेशन होगा। तो उस सेंसेशन में आप डूबते चले जाएं और आपका पूरा शरीर ही शिथिल होता चला जाएगा। आप अपने पैर के अंगूठे पर ध्यान दें तो आपके पैर के अंगूठे में हलचल होगी। इसी प्रकार जब
अंगुलियों पर ध्यान दें तो सभी अंगुलियों में हलचल होगी। और जब आप अपने शरीर को इस प्रकार साक्षी भाव में होशपूर्वक देखते हैं तो शरीर के कुछ सेंसिटिव अंग हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेंसेशन होती है। जैसे आपके होठ, जब आप अपने होठ तक पहुंचेंगे तो आपके होठों में गर्माहट का एहसास होगा। जब आप अपने दोनों नासिका छिद्र तक पहुंचेंगे तो एक शीतल और ठंडी हवा का आपको अपने नासिका छिद्रों में आभास होगा। और जब आप अपने आंखों तक पहुंचेंगे तो आपके आंख के पुतलियों के पीछे आपकी मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो जाएंगी। और इसी प्रकार जब आप अपने आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच यहां पहुंचेंगे तो यहां एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन यहां शुरू होगा। और ठीक इसके ऊपर जब आप अपने चोटी तक पहुंचेंगे तो यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ भी बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन होगा। तो आप अपने पैर के अंगूठे से देखना शुरू करें, आप अपने बाएं पैर से देखना शुरू करें और देखते देखते आप पैर के अंगुली, अंगूठे, घुटने और जांघों तक आप देखते जाएं। उसके बाद आप दाहिने पैर में इसी प्रकार अंगूठे, अंगुली, पैर के तलवे और घुटने और जांघों तक आप देखते देखते पहुंचते जाएं। और जब आप इसी प्रकार देखते देखते जब आप अपने नाभि केंद्र तक पहुंचेंगे, आपके नाभि में एक खिंचाव पैदा होगा, क्योंकि नाभि आपके शरीर का केंद्र है। और नाभि से ठीक ऊपर जब आप अपने गले तक पहुंचेंगे तो आपके गले में कंठकूप के पास खिंचाव होगा, वहां सेंसेशन होगा। तो इस प्रकार आप अपने पूरे शरीर की स्कैनिंग कीजिए। 10 से 15 मिनट तक आप इस क्रिया को करेंगे। मुझे भी जब पहली बार शरीर शून्यता और शरीर बोधहीनता का आभास हुआ तो मैं इसी प्रक्रिया से गुजर रहा था। तो यह तो हुआ एक साधारण मनुष्य इस प्रक्रिया से शरीर शून्य हो सकता है, लेकिन ध्यान में ध्यान का साधक केवल अपने शरीर के प्रति ही होशपूर्वक नहीं होता, वह अपने सांसों से इसकी शुरुआत करता है। सांसों पर वह होशपूर्वक अपनी पूरी चेतना को ले जाता है और उसके दोनों नासिका छिद्र से ठंडी हवा बिल्कुल धीमी, लंबी और गहरी सांस के साथ अंदर प्रवेश करती है और उसकी सुषुम्ना नाड़ी जाग उठती है। सुषुम्ना नाड़ी जैसे ही जगती है और उसके शरीर की पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर होती है और आज्ञा चक्र पर जब बहुत देर तक जबरदस्त सेंसेशन गुदगुदी होता है तो उसके सिर पीछे की तरफ झुक जाते हैं और उसका सिर जब पीछे की तरफ झुका होता है तो उसके शरीर की चेतना उसके बिंदु चक्र में होती है और बिंदु चक्र से अचानक ही यह सेंसेशन, यह चेतना उसके सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है और सहस्त्रार चक्र में इतना जबरदस्त सेंसेशन, परम आनंद की अनुभूति होती है कि जिस प्रकार कपड़ा टांगने वाले हैंगर में एक शर्ट लटका होता है, ठीक उसी प्रकार उसके सहस्त्रार चक्र से उसके शरीर की पूरी चेतना लटकी होती है और वह स्वतंत्र हवा में पेंडुलम की तरह झूलते रहता है। पूरे शरीर की चेतना सहस्त्रार चक्र से लगी होती है और अचानक सहस्त्रार चक्र से यह चेतना गायब होकर शरीर के बाहर के 2 चक्रों जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं, उन चक्रों में शरीर की पूरी चेतना प्रविष्ट कर जाती है और इस स्थूल शरीर की पूरी चेतना सूक्ष्म शरीर में चली जाती है और हमारा यह स्थूल शरीर बिल्कुल क्रिया शून्य होकर शून्यता की स्थिति में पड़ा होता है। आप जानते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यह एक यौगिक है, लेकिन वाटर स्प्लिटिंग मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इसके अणु अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम पूरे होशपूर्वक जब शरीर की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं
तो यह हमारा शरीर हमारे मन से अलग हो जाता है। और जब हम पूरे होश पूर्वक अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो हमारे विचार हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं और मात्र हम अपने शरीर के क्रियाओं और विचारों का दृष्टा बनकर रह जाते हैं। हम साक्षी मात्र बन के रह जाते हैं। तो यह साक्षी भाव से ही संभव हो पाता है। और यह सब जो आपके शरीर में देखने वाला है, जो दृष्टा है, इन सभी क्रियाओं को वह देखता है। तो इस क्रिया का अभ्यास करते करते एक दिन आपके शरीर में अचानक शरीर शून्यता की स्थिति घटित हो जाएगी। और एक बार यह घटित हो गया तो आप जब भी यह अभ्यास करेंगे, यह शून्यता आपके शरीर में घटित होगी। आपका शरीर इस शून्यता को पहचान जाएगा और आपका स्थूल शरीर और आपके सूक्ष्म शरीर दोनों अलग हो जाएंगे। स्थूल शरीर का तदात्म आपके सूक्ष्म शरीर से टूट जाएगा और आप जब चाहेंगे तब इस क्रिया को करके शरीर शून्य हो जाएंगे। और यदि आप ध्यान करके शरीर शून्य होना चाहते हैं तो चैनल पर ध्यान कैसे करें, कई प्रकार की वीडियो हैं, आप वहां से वीडियो देखें और ध्यान कैसे करते हैं आप ये सीखें और शरीर शून्यता, विचार शून्यता, शून्यता की स्थिति आप प्राप्त करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।